भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, ठीक है, और उनके कार्यकाल और उनके समय हुआ महत्वपूर्ण कार्य के बारे में इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस सीरीज में क्राउन सामान्य ज्ञान अध्ययन कर रहे थे, जो फैक्ट और कंसेप्ट दोनों को स्टडी करते हुए एक नए पैटर्न पर, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड या बुक में जो भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन फॉर्मेट में डिजाइन करके मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्विज के फॉर्मेट, इस वीडियो से रिलेटेड इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन बनेंगे, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उस लिंक पे चैनल को ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इस वीडियो से आपने कितना कुछ सीखा हुआ है। आइए प्रारंभ करते हैं। गवर्नर जनरल, ठीक है, एवं वायसराय। कह रहे हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757-60 एवं 1765 से 67 ईस्वी बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हम चीज़ें पीछे लेक्चर में पढ़े हैं ना, ठीक है, लगभग सारी चीज़ें कुछ हद करके रिवाइज हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। 1765 ईस्वी में द्वैत शासन लागू किया जाता है, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव के समय, रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में, ठीक है। दूसरा कार्यकाल उसका प्रारंभ होता है 1765 से 67 ईस्वी में। कंपनी के अधीन अब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी में भारत में प्रथम गवर्नर जनरल बनता है कंपनी के अधीन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल 1774 से 85 ईस्वी रहता है, इसको भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड हेस्टिंग को माना जाता है। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के साथ मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करता है कौन? लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। ये विलियम जोन्स वह भारत का गवर्नर जनरल था जिसने इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया। किस पे? हेस्टिंग पे, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग पे जब यहाँ से लौट कर जाता है तो उसमें महाभियोग चलाया जाता है। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। गीता के अंग्रेजी अनुवादक, ठीक है, कार विल्किंसन को हेस्टिंग ने आश्रय दे रखा था, ठीक है। विलियम जोन्स, ठीक, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1780 ईस्वी में। विलियम जोन्स अभिज्ञान शकुंतलम का भी और एक और पुस्तक था उसका अंग्रेजी में अनुवाद करता है। इसी के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा किया जाता है। वारेन हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर एक झूठा आरोप लगा करके, ठीक है, न्यायालय से उनको फांसी दिलवा दिया था। न्यायिक सेवा का जन्म, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? क्योंकि वारेन हेस्टिंग को ही भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आता है। इसी के समय 1774 में एक रोहिल्ला युद्ध होता है, ठीक है, याद रखिएगा, 1774 में रोहिल्ला युद्ध। 1775-82 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, 1775 से 82 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और 1782 ईस्वी में एक सालबाई की संधि होता है। इसके समय वारेन हेस्टिंग के समय, इसका कार्यकाल 1774 से 1785। बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है, आपको याद हो जाए, रट जाएगा। 1780 से 1784 ईस्वी इसका दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होता है, ठीक है। इसी समय मतलब 80 से 84 द्वितीय मैसूर युद्ध भी प्रारंभ होता है। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी जाती है और कलकत्ता में एक सदर दीवानी और सदर निजामत की स्थापना किया जाता है। कलकत्ता को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया, ठीक है। कलकत्ता को भारत की राजधानी घोषित किया जाता है कब? वारेन हेस्टिंग के समय। इस बात को याद रखिएगा, आपको ये शायद कहीं देखने को नहीं मिले। भारत कलकत्ता की राजधानी किसके समय घोषित किया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग का जो दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होता है, ठीक है, उस समय वारेन हेस्टिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर के 93 ईस्वी में इसका कार्यकाल प्रारंभ होता है। इसे सिविल सेवा का जनक माना जाता है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग को आप क्या कह रहे थे? वारेन हेस्टिंग न्यायिक सेवा का जनक, ठीक है। वारेन हेस्टिंग क्या है? ठीक है, वारेन हेस्टिंग ये क्या? न्यायिक सेवा का जनक, ठीक है, न्यायिक सेवा का जनक है वारेन हेस्टिंग। और सिविल सेवा का जनक भारत में आपसे कोई पूछ रहा है तो आप
कार्नवालिस को बताएंगे और उसका 1786 से 1793 तक। इसे बंगाल बिहार में एक अस्थायी बंदोबस्त जो 1793 में लागू होता है ही लागू करता है। लगभग ठीक है 51% भूमि के आसपास से था। कार्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हो जाती है। चेचक से इसकी मृत्यु होती है गाजीपुर में। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में होता है। इसी के समय कार्नवालिस को कोड निर्माण ठीक है कार्नवालिस कोड निर्माण 1793 जिसे कि अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था, सामान्य प्रशासन को राजस्व प्रशासन से पृथक करता है। ठीक है, सामान्य प्रशासन को राजस्व प्रशासन से अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कार्नवालिस के द्वारा। ठीक, इसी के में तृतीय मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि, इस बात को याद रखिएगा। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 लेकर के और रंगपट्टनम की संधि 1792 में होता है। ठीक है, चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में होता है जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त 1793 में। ठीक है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त मतलब अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी से था। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कब? कार्नवालिस के समय। ठीक है, जानशोर देख लीजिए। जानशोर जो कि 1793 से 98 तक रहता है और इसके समय 1795 में निजाम तथा मराठों के बीच एक खेड़ा की लड़ाई होती है। 1795 में निजाम और मराठा के बीच खेड़ा की जानशोर के समय। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक रहता है। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805। ठीक है, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज की परिधि में लाने के लिए एक सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करता है। सहायक संधि करने वाले राज्यों का क्रम इस प्रकार है। ठीक है, हेमंते अपिभोसी, आप याद रखिएगा हेमंते। ठीक है, अपिभोसी, हेमंते मतलब हैदराबाद 1798 ईस्वी में सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करता है। ठीक है, मैंते मतलब मैसूर 1799 ईस्वी में, तो से तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में, बरार और भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 ईस्वी में। अन्य सहायक संधियाँ करने वाले जो राज्य थे जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर थे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, इस बात को याद रखिएगा। इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार कभी नहीं किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। 1800 ईस्वी में, ठीक है, 1800 ईस्वी में कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया जाता है। ठीक है, डलहौजी के समय। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में डलहौजी के समय होता है। पूरा का पूरा मैसूर अंग्रेजी राज्य में अब विलय हो गया। ठीक है, विलय नाम मात्र का था, बस एक ओडियार वंश का एक लड़का चिक्का कृष्ण राय था, उसको मैसूर की गद्दी पर बैठा देते हैं सब अंग्रेज, लेकिन कंट्रोल में तो पूरी तरह से उन्हीं के आ जाता है। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी में होता है। बसिन की संधि 1802 ईस्वी में होती है। जॉर्ज बार्लो का जो कार्यकाल था 1805 से 1807 ईस्वी में रहता है। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। बिल्लोर का जो सिपाही विद्रोह था 1806 ईस्वी में इसी के समय होता है। ठीक है, बिल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 पूछा गया है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1806 से 1813 ईस्वी में रहता है और 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक अमृतसर की संधि करता है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, इसको याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी। अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी तथा संगोली की संधि 1816 ईस्वी, याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब रहता है? 1813 से 1823 में। 1816 में संगोली की संधि होता है और इसके समय पिंडारियों का दमन किया जाता है। ठीक है, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के समय किया जाता है। और तृतीय मराठा युद्ध, ठीक है, तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी तथा मराठा परिसंघ की साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 ईस्वी में। सिंधिया की संधि 1817 ईस्वी में। ठीक है, सिंधियों के साथ संधि 1817 ईस्वी में होता है। करके मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया 1820 ईस्वी में। लॉर्ड एम हर्स्ट जो था 1823 से 1828 ईस्वी में इसका कार्यकाल रहा था।
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी पूछा गया है। आंग्ल बर्मा युद्ध प्रथम लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में 1824 से 26। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि होती है। भरतपुर का अधिग्रहण 1826 ईस्वी में कर लिया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 ईस्वी तक रहता है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा करके इससे विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल आपका विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत 1829, कर्नल स्लीमन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में एक कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करता है। ठीक है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में बेंटिक के समय होता है। ठीक है, 1839 में एक यहाँ से प्रस्ताव पारित किया जाता है और जो भी भारतीय थे विदेश जाकर के डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते थे 1839 के बाद। इसके पहले विदेश नहीं जा सकते थे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। भारत में जो प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाता है विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 ईस्वी में, याद रखिए। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर जो है कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना लिया गया और मैकाले के द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, अब देखिए इसके समय जो सहायक संधि थी, ठीक है, मैसूर, ठीक है, जो स्वीकार करते हैं मैसूर 1831 ईस्वी में, दुर्गा, ठीक है, 1834 में, मध्य कच्छार 1834 ईस्वी में कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि रखी गई क्योंकि रणजीत सिंह की सेना मजबूत थी, इनको ठोक बजा करके सीधा कर देती हो, इसीलिए डरते थे सब ये रणजीत सिंह की सेना से। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी तक कार्यकाल था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसी को कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ। अभी हम लोग पीछे भी डिस्कस किए थे पिछले वाले लेक्चर में। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी तक रहता है। ठीक, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 ईस्वी एवं ग्वालियर के साथ 1843 ईस्वी में युद्ध करता है। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हो जाती है। इस डेट को और याद रखिएगा। 1839 में भारतीय छात्रों को, ठीक है, भारतीय छात्रों को अब विदेश जा कर के मेडिकल की पढ़ाई करने की अनुमति मिल जाता है। ठीक है, मेडिकल की पढ़ाई करने की अनुमति मतलब डॉक्टर बन सकते हैं। 1835 में भारत में विलियम बेंटिक के द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाता है। एलन बरो, ठीक है, एलन बरो 1842 से 44 ईस्वी तक रहता है और 1843 में एक दास प्रथा का अंत होता है। एलन बरो के समय, ठीक है, एलन बरो के समय दास प्रथा का अंत होता है। इसका कार्यकाल जो एलन बरो का कुशल आक्रमणता की नीति के लिए जाना जाता था। संधि का विलय 1843 में, सिंध था, सिंध का विलय 1843 में, ग्वालियर के साथ युद्ध 1843 में, रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में एलन बरो के समय ही प्रारंभ होता है। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी रहता है। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी के समय और लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में। उड़ीसा में खोंडों के बीच एक प्रचलित नर बलि प्रथा को समाप्त करता है। कौन? लॉर्ड हार्डिंग के समय समाप्त होता है। ठीक है, ये खोंड नरबली प्रथा था। ठीक है, खोंड जनजाति थी उड़ीसा की। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी रहता है। ठीक है, व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स के लिए इसको जाना जाता था। इस नीति के तहत सतारा 1848 में, जैतपुर संभल 1849 ईस्वी में, उदयपुर 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 54 में कुशासन के आरोप लगाकर अवध को 1806 ईस्वी में कंपनी में मिला लिया गया। ठीक है, अवध को 1801 ईस्वी में भी सहायक संधि के तहत ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया था। रेलवे माइनूट 1853 में बम्बई से थाने तक एक रेल का परिचालन किया जाता है। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन पहली बार। ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं लोक शिक्षा विभाग 1854 की स्थापना इसी के समय, डलहौजी के समय। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848-49 तथा कंपनी का पंजाब साम्राज्य में विलय 1849 ईस्वी में। ठीक है, 1839 में जैसे रणजीत सिंह मर जाते हैं, अब इन लोगों को लगने लगता है कि अब अवसर आ गया है कि पंजाब को मिला लिया जाए। पंजाब की भूमि बहुत उर्वर थी। ठीक है, पंजाब में जो रणजीत सिंह की मृत्यु 39 में होती है, उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे उस योग्य नहीं थे कि पंजाब को संगठित कर सके, बाद में बिखर जाता है।
निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण 1852 ईस्वी में हो जाता है। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 ईस्वी में तथा स्थानीय भाषा में स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1856 में तोपखाने का मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया जाता है और सेना का मुख्यालय शिमला स्थानांतरित किया गया है। शिमला को एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाता है कब? 1856 ईस्वी में। अब देखिए, अब भारत का वायसराय वगैरह आ जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर के 62 तक। भारत में कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग गवर्नर जनरल था। ठीक है। यूरोपीय सेना के द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में। ठीक है। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859। श्वेत विद्रोह याद रखिएगा 1859 यूरोपीय सेना के द्वारा करके। भारतीय विधिक संहिता 1859। भारतीय विधिक संहिता 1859 और श्वेत विद्रोह भी 1859। भारतीय दंड संहिता 1860 ठीक पूछा जाता है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्ति तथा शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। कैनिंग के समय ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न होता है। इस बात को याद रखिएगा। भारत में पहला जो कानूनी रूप से विधवा पुनर्विवाह होता है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी, मतलब 1857 की क्रांति से जस्ट पहले ही। 1857 में कैनिंग के समय, ठीक है, 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का एक सृजन किया जाता है, जो कि स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहलाता है। 1857 में ही मतलब एक महालेखा परीक्षक पद का नियुक्त किया जाता है, जो सरकार के खर्चे होते हैं उसकी देखरेख, जांच, अकाउंटिंग करने के लिए कहाँ पे कैसा खर्च हुआ है। व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया जाता है। एल्गिन प्रथम ये 1862 से 63 तक रहता है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कबायली को दमन के लिए एक अम्ब्रेला अभियान चलाता है। अम्ब्रेला अभियान क्या? उत्तर पश्चिम में जो कबायली थी उनके दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान चलाता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है। करके इसने वहाबी आंदोलन का दमन कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने वहाबी आंदोलन का दमन कर दिया। ठीक है। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? एल्गिन। जॉन शोर, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69 ईस्वी तक रहता है। 1865 ईस्वी में भारत और यूरोपीय के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू किया जाता है। कब? 1865 में, जॉन लॉरेंस के समय। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप नीति और शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता जॉन लॉरेंस को। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया जाता है। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में एक मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 ईस्वी में करता है। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण और कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के समय होता है। 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना का आयोजन लॉर्ड मेयो के समय ही कराया जाता है। फिलहाल पूरे भारत में वो जनगणना का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ पे जनगणना का आयोजन कराया गया था। एक अफगान, ठीक है, शेर अली अफरीदी ने, ठीक है, एक अफगान लड़का था शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 72 को चाकू मार करके इसकी हत्या कर देता है। किसकी? लॉर्ड मेयो की। अफगान युद्ध में इसके पिताजी को इसने मारा था। कुछ ऐसा ही मैटर था इन लोगों का। करके लॉर्ड नाथब्रुक 1872 से 76 ईस्वी में पंजाब में कुका विद्रोह इसी के समय होता है। नेटू मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में लॉर्ड नाथब्रुक के समय एक अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दे दी जाती है। इसी समय स्वेज नहर खुल गया। ठीक है, 1869 वगैरह में स्वेज नहर खुल जाने की वजह से भारत और ब्रिटेन के बीच जो है कि व्यापार में वृद्धि हो जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में 1875 ईस्वी में आता है। ठीक है, बड़ौदा गायकवाड़ पर मुकदमा, ठीक है, बड़ौदा। लॉर्ड लिप्टन 1876 से 80 ईस्वी, 1876 से 80 ईस्वी। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की जाती है।
महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान किया जाता है। दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय ही होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, 1878 में। इस बात को याद रखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पूछा जाता है। आर्म एक्ट 1878 पारित किया जाता है। सिविल सेवा परीक्षा में उम्र को 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दिया जाता है। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 ईस्वी से 80 ईस्वी इसी के समय होता है। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ते हैं। ठीक है, इसी के समय सन 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित होता है, जिसके तहत सशस्त्र खाना एवं व्यापार, ठीक है, शस्त्र रखने व्यापार करने के लिए लाइसेंस रखना अनिवार्य कर दिया गया। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी के फ्लोरेंस नाइट एंगल ने इन्हें भारत का उद्धारक कहा। ठीक है, इसको भारत का उद्धारक कहता है। इसे इन्हें मतलब स्थानीय स्वशासन का जनक, ठीक है, इसको जो लॉर्ड रिपन था 80 से 84 रहता है 1800, इसको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। प्रथम वास्तविक जनगणना, ठीक है, मतलब पूरे भारत में लगभग जनगणना, जो कि ये भी पूरे जगह नहीं हो पाया था, अधिकतर जगह छूट गया था, इसमें भी 1881 ईस्वी में होता है प्रथम वास्तविक जनगणना। अगर आपसे पूछे कि पूरे विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ से प्रारंभ होती है, तो अमेरिका से। एल्बर्ट बिल विवाद 1883-84 ईस्वी के कारण इसके कार्यकाल को समाप्ति से पूर्व त्यागपत्र दे करके जाना पड़ा था। अफगानिस्तान से संधि 1881 ईस्वी में श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी आता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति नियमित किया गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा, ठीक है, विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा, सर बड़ा कर दें आपको साफ दिखेगा। कह रहा है कि विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन 1882 ईस्वी में किया जाता है और इसे सिविल सेवा में प्रवेश की आयु सीमा 19 से बढ़ा करके 21 वर्ष कर देता है। अब डफरिन का कार्यकाल देखिए। डफरिन 1884 से 88 ईस्वी तक भारत में वायसराय बन करके रहता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तृतीय बर्मा युद्ध, ठीक है, 1885-86 में होता है। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 तक भारत एवं अफगान के मध्य एक सीमा के निर्धारण हेतु डुरंड आयोग की स्थापना 1893 में, ठीक है, कहीं 1894 लिखता है, कहीं 1893 लिखता है। कारखाना अधिनियम 1891, ठीक है, इसके पहले 1881 आया था। सिविल सेवा में इंपीरियल प्रांत एवं अधीनस्थ सेवाओं का वर्गीकरण किया जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आता है डफरिन के समय ही। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99 ईस्वी रहता है। अकाल की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। पूना में प्लेग प्रकोप चाप लेकर बंदूक की हत्या की जाती है एल्गिन द्वितीय के समय, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 में होता है। फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना करता है, ठीक है, फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की। एक स्कॉट मानक्रिफ्ट की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, ठीक है, फ्रेजर आयोग पुलिस के लिए कर्जन के समय और स्कॉट मानक्रिफ्ट की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक आकपाल आयोग, ठीक, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक आकपाल आयोग का स्थापना करता है कर्जन। और 1903 ईस्वी में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना, इस बात का देखिए, सीआईडी की स्थापना 1903 में कर्जन के समय होता है। 1904 में तिब्बत में एक यंग हस्बैंड, ठीक है, यंग हस्बैंड अभियान तिब्बत में भेजा जाता है इसी के समय। पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा, पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया जाता है। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना किया जाता है लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है, इसके कर्जन के समय बहुत सारे महत्वपूर्ण काम होते हैं। 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना किया जाता है। थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होता है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया जाता है लॉर्ड कर्जन के समय 1899 से 1905 के समय। कलकत्ता में एक कारपोरेशन एक्ट 1899 में पारित होता है, ठीक है, कलकत्ता में कारपोरेशन एक्ट 1899 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पूछा गया है।
बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन की सबसे ज़्यादा आलोचना इसी विषय पर होता है। कृषि बैंक की स्थापना भी करता है लॉर्ड कर्जन, और कर्जन किचनर विवाद, ठीक है, इसी के समय होता है। ठीक है, किचनर विवाद था एक, देखिए कर्जन किचनर एक किचनर परीक्षण होता था। ठीक है, सेना में जो लोग भर्ती होते थे, ठीक है, जो सेना में भर्ती होते थे उनकी दक्षता परीक्षण के लिए, ठीक है, सेना में भर्ती होते थे दक्षता परीक्षण के लिए किचनर परीक्षण होता था। ठीक है, किचनर परीक्षण क्या है कि जो सैनिक थे उनकी दक्षता की जांच करने के लिए किचनर परीक्षण होता था। इसी विवाद को कर्जन किचनर विवाद कहा गया। इन दोनों के बीच कुछ विवाद हो गया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी के समय रहता है। स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, इसी के समय 1905 में 7 अगस्त 1905। लॉर्ड मिंटो सुधार अधिनियम 1909, ठीक है, लॉर्ड मिंटो 1907 सूरत का अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो जाता है। लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, द्वितीय 1910 से 16 तक आता है। 12 दिसंबर 1911 को राजधानी कलकत्ता, ठीक है, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कलकत्ता बंगाल की राजधानी कब घोषित होता है, तो ये जो है आपका वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के समय, ठीक है, वारेन हेस्टिंग था उस समय, मतलब 1784 से 1785 के बीच, ठीक है, वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था। उसी समय कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित करते हैं। 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तथा हिंदू महासभा का स्थापना होता है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में होता है। चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। पूना में डी.के. कर्वे के द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 में संवैधानिक सुधार अधिनियम, प्रांतों में द्वैत शासन लागू हो जाता है चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा अलग अलग मुस्लिम लीग होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है। तिलक का जो होम रूल था अप्रैल में स्थापित होता है और एनी बेसेंट का सितंबर में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 होता है इसमें, ठीक, इरविन के समय। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हो जाता है जिसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस होता है और उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918, मुंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त है। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होता है इसके समय। अरे के रोलेट एक्ट 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है 1919 में। असहयोग तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाता है 1916 में। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक सैडलर कमीशन 1917 में नियुक्त किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 की होता है। इसी दिन जो है कि आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय था गांधी जी का, ठीक है, होता भी इसी दिन है। एस.पी. सिन्हा की बिहार गवर्नर के पद पर नियुक्ति, ठीक है, बनने वाले प्रथम भारतीय गवर्नर एस.पी. सिन्हा है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर के 26 तक। प्रिंस ऑफ द वेल्स का भारत में आगमन होता है और मोपला विद्रोह 1921 में होता है। एम.एन. राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 ईस्वी में। 1922 में कलकत्ता में एक विश्व भारती विश्वविद्यालय का गठन किया जाता है, ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921-22 में। द्वैत शासन का मूल्यांकन के लिए एक मूडी मैन कमेटी का गठन 1924 में होता है। द्वैत शासन मूल्यांकन के लिए मूडी मैन कमेटी का। इसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ द वेल्स नवंबर 1921 में भारत की यात्रा पर आए थे। इस दिन पूरे दिन भारत में हड़ताल किया गया। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को होता है जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो जाता है 1926 ईस्वी में। चित्तरंजन दास मतलब C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में किया जाता है। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी, ठीक है। 1930 में शारदा एक्ट, ठीक है, शारदा अधिनियम पारित होता है।
1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हो जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 ईस्वी तथा भारतीयों के द्वारा इसका तीव्र विरोध किया जाता है। भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु एक लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन 1928 में इसकी नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, देसी रियासतों के संबंध में एक हर्टोग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 ईस्वी में किया जाता है। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या दिल्ली विधान सभा के कक्ष में तथा बम विस्फोट 1929, लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु 1929 में, दिल्ली में एक ट्रेन बम विस्फोट 1929 में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी ने दांडी यात्रा मार्च 1930 में मतलब 6 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। लॉर्ड इरविन के द्वारा दीपावली घोषणा 1929, याद रखिएगा इसको। लॉर्ड इरविन ने दीपावली घोषणा कब किया था? 1929 में। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 ईस्वी तक एक कार्यकाल रहता है। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इसी के समय होता है, लॉर्ड वेलिंगटन। देखिए, गांधी इरविन समझौता आपका इरविन के समय होता है, लेकिन जो वहाँ पे कांग्रेस भाग लेने जाती है तो लॉर्ड वेलिंगटन उसमें वायसराय रहता है। जब लौट के आते हैं गांधी जी तो वेलिंगटन वायसराय रहता है। इरविन को मत मार दीजिएगा, क्योंकि इरविन उस समय तक चला जाता है, समझौता करके चला जाता है, उसके स्थान पर वेलिंगटन आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वेलिंगटन आ जाता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना 1932 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। सांप्रदायिक घोषणा 1932 में लागू होता है, उससे पूरे राष्ट्र में एक जबरदस्त प्रतिक्रिया आता है। यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर, इन लोगों के प्रयासों से, क्योंकि गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य एक पुनः समझौता 1932 में होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में। जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में करते हैं। बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया 1935 ईस्वी में। लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल 36 से 44 तक होता है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है करके चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होता है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मार्च 1940 में लीग के द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की जाती है और इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था और खली कुंजमा ने उनका समर्थन किया था। वायसराय के द्वारा अगस्त घोषणा किया जाता है 1940 में। कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों अगस्त घोषणा को अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों। क्रिप्स मिशन भारत आगमन होता है। ठीक है, मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहता है। 11 मार्च 1942 को आता है, फिर 11 अप्रैल 1942 को लोग वापस ले लेते हैं। इसके समय पहली बार एक चुनाव कराया जाता है और कांग्रेस के 11 प्रांतों में से 1937 में 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस अपना सरकार बना लेती है। वो बॉम्बे, ठीक है, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम में कांग्रेस अपनी सरकार बना लेती है। ठीक है, 6 प्रांत नहीं, 5 प्रांत ऐसे थे जहाँ पे कांग्रेस को बहुमत मिल जाते हैं और 3 प्रांत में जहाँ पे उसको बहुमत नहीं मिलता था, वो बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत था। पंजाब, सिंध और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके नई पार्टी बनाते हैं। लॉर्ड वेबल का कार्यकाल 1947 से लेकर के 44 तक होता है। राजगोपालाचारी जो कि CR फार्मूला 1944 में आता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में एक
सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। बेबेल योजना और शिमला समझौता 1945 था, याद रखिएगा। बेबेल योजना पूछा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है 1945 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो कि भारत के स्वतंत्र की घोषणा करते हैं 20 फरवरी 1947 को, कहते हैं कि जून 1948 से पहले ब्रिटेन भारत को सत्ता से हस्तांतरित करके वापस निकल जाएंगे भारत से। लॉर्ड माउंटबेटन को 1947 से 48 तक भारत में वायसराय बनाया जाता है। 3 जून 1947 को भारत विभाजन माउंटबेटन योजना की घोषणा की जाती है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। ठीक है। पंजाब बंगाल के विभाजन हेतु एक रेड क्लिफ आयोग का गठन किया जाता है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया था और 18 जुलाई को स्वीकृति मिल जाती है। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा कर दी जाती है। देखिए, राजगोपालाचारी फार्मूला जो है कि मतलब सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। सी राजगोपालाचारी 1948 से लेकर के 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का जब संविधान लागू होता है, ठीक उस समय गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है तो गवर्नर जनरल का पद उसी समय समाप्त करके भारत के राष्ट्रपति को राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय कुछ विदेशों में वो बना करके भेजा गया था, कुछ कमेटी भेजी गई थी, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए। करेक्ट, किलपैट्रिक शिष्टमंडल नेपाल भेजा जाता है कार्नवालिस के समय। ठीक है, बस इसको याद रखिए कब था। कार्नवालिस के समय नेपाल किलपैट्रिक शिष्टमंडल, और मेलकॉम शिष्टमंडल ईरान भेजा जाता है, बेलेजली के समय था। एल्फिंस्टन शिष्टमंडल आपका काबुल भेजा जाता है, लॉर्ड मिंटो के समय था ये। मेलकम शिष्टमंडल भी ईरान जाता है, मिंटो के समय था ये। डेविड सेंटा शिष्टमंडल आपका सिंध भेजा जाता है, लॉर्ड मिंटो के समय। रॉबर्ट शिष्टमंडल, ठीक है, काबुल भेजा जाता था लैंसडाउन के समय। हेनरी डुरंड शिष्टमंडल आपका काबुल भेजा जाता था लैंसडाउन के समय, ठीक है, 1893 में। यही जो है कि डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बाद निर्धारित करने के लिए इसको भेजा गया था। 1903 में यंग हस्टमैन शिष्टमंडल तिब्बत भेजा जाता है करजन के समय। डेन शिष्टमंडल काबुल जाता है करजन के समय। अंसारी शिष्टमंडल चिकित्सा से संबंधित टर्की जाता है, इसको याद रखिएगा। जो अंसारी शिष्टमंडल था चिकित्सा से संबंधित, ये कहाँ पे जाता है, टर्की जाता है। अटल मिशन चिकित्सा से संबंधित चीन जाता है लिथुगो के समय। ठीक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। ठीक है, अटल बिहारी का जो जन्म ही होता है 1935 के, नहीं और पहले हो जाता था। ठीक है, जो अटल मिशन चिकित्सा से संबंधित चीन जाता है 1935 में। ठीक है, अब देखिए, अब उस समय जो कुछ वचन थे, नारे थे, कुछ लोगों के द्वारा दिया गया था, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। करके बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जन्म स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल नारे दिए थे। सारे जहाँ से अच्छा, इसको लिखने का काम तो इनकलाब जिंदा, ठीक है, इकबाल का था। हिंदू सीता हमारा, ठीक है, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, हे राम महात्मा गांधी का है। जनगण मन अधिनायक, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन अधिनायक रविन्द्रनाथ टैगोर। हु लिव्स, ठीक है, इफ इंडिया डाइज, मतलब कौन जीत रहेगा यदि भारत समाप्त हो जाता है, तो जीवित कौन रहेगा, ये किसका है, जवाहरलाल नेहरू जी का। इस बात को याद रखिएगा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, मतलब इंडिया यदि नष्ट होता है, भारत नष्ट होता है, तो जीवित कौन रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी, भगत सिंह ने क्रांति के तौर पर इसका प्रयोग किया था गतिविधियों के दौरान। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का है। करो या मरो महात्मा गांधी का है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य का तीर साबित होगी, ये लाला लाजपत राय कहते हैं। आराम हराम है, इस बात को याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे अगर उसमें गांधी जी रहते हैं तो। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीते हैं और तलवार के बल पर ही इसकी ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा, ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। अब पता नहीं इनके हड्डियाँ कहीं गल गई होंगी, ठीक है, होते तो देख लेते कि ब्रिटेन कहाँ पे है इस समय, भारत कहाँ पर है। वंदे मातरम आपका बंकिम चटर्जी का है,
ठीक है, बंकिम चटर्जी वंदे मातरम। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पूर्ण स्वराज, इस बात को याद रखिएगा। देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको याद रखिएगा, ठीक है, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, ये चित्तरंजन दास जी के द्वारा कहा जाता है, ठीक है। समूचा भारत एक बंदीगृह है, इस बात को याद रखिएगा। ये कौन कहता है? चित्तरंजन दास। समूचा भारत एक बंदीगृह है, ठीक है, ये कौन कहता है? चित्तरंजन दास कहते हैं। करे कि एक ऐसा चेक था जिसका बैंक अब नष्ट होने वाला है, ठीक है। ये महात्मा गांधी कहते हैं किस प्रस्ताव के संदर्भ में? हमने घुटने टेक करके रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला, ये सबने अवज्ञा आंदोलन से पूर्व, ठीक है। ये महात्मा गांधी भी इसी बात को कहते हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल पार्षद गुप्ता के द्वारा। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और अगले वाले लेक्चर में हमारा जो नोट्स है, ठीक है, आधुनिक भारत का, उसको प्रारंभ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह है, ठीक है, क्विज के फॉर्म में टेलीग्राम पर मैं बनाता हूँ, उस पर डालता हूँ और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी पड़े हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक के थ्रू ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।